गोहाना और हांसी एक ही दिन जिले अनाउंस होंगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि विधानसभा से पहले हांसी जिला अनाउंस हो जाए। एक बात और भी याद है, हमारे हांसी में जैन संत आए थे और उन्होंने कहा था कि हांसी निश्चित रूप से जिला बनेगा। तो उस दिन के बाद मेरा विश्वास जो है और ज्यादा बढ़ गया कि क्योंकि संतों की जो वाणी है वो कभी जय नहीं जाती का मतलब एहसान मंद मैं रहूंगा, क्योंकि हास्य ने मेरे को जब उस टाइम में बैठा था, हम 5-6 आदमी बैठे थे, तो लोगों ने पागल कहा था। लेकिन आज वो पागल एक जुनून बन करके लोगों के सामने है। घर में आए थे कि फौजी पागल हो गया है, लेकिन पागल का मतलब तो जुनून होना है। शहीद भगत सिंह भी एक बार पागल हुए थे और पागल होकर के उन्होंने फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। तो हम पागल ही सही, लेकिन हम अपने जुनून में हमारे मकसद में कामयाब हो जाएंगे, तो हम हांसी की जनता को जिला समर्पित करके और हम बहुत खुश हो जाएंगे। नमस्कार, सिटी फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकेश माही। लगातार जो एक कुछ दिन से जो चर्चाएं चल रही है कि अब जिला बनाने की जो एक कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा बना दी गई है, घोषित कर दी गई है। और ये चर्चाएं चल रही है कि जल्दी ही हांसी, गोहाना और अन्य जो कुछ एक जो स्थान जो चिन्हित किए गए उनको जिला बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले लगभग, ये कहा कि 23वां जो जिला बनेगा वो गोहाना बनेगा। अब गोहाना को जिला बनाए जाने की दौड़ में कहीं हांसी पीछे ना रह जाए, इसी सिलसिले पे हम आज की जो एक ये जो वीडियो है वो इसमें हम बात करेंगे विधायक विनोद भैणा से और कुछ एक वो चेहरे जिन्होंने हांसी को जिला बनाए जाने को लेकर लगातार संघर्ष किया, चाहे उनमें रामनिवास फौजी हैं या लोकहित मंच के जो धर्मवीर रतेरिया हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि विधायक विनोद भैणा इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन जहां तक हमें पता चला कि वो हांसी में ना होकर वो चंडीगढ़ में है, उनसे हम बात करेंगे। देखते हैं टेलीफोनिकली अगर बात हो पाती है तो किस प्रकार उनका क्या कहना है। पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन अब जो है ये चर्चाएं तेज जो हो चली हैं कि जिला बनाया जा सकता है, इसके बारे में आप क्या मानते हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। लेकिन पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें। जी विधायक जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी विधायक जी, मुकेश माही बात कर रहा था सिटी फर्स्ट न्यूज से। हाँ जी मुकेश जी। जी विधायक जी, जैसा आपको पता चली गया कि जो सीएम ने एक कमेटी गठित कर दी है डिस्ट्रिक्ट बनाने को लेकर, जो भी बातें जो चल रही हैं आपको पता है इन बारे में। हाँ जी हाँ जी। जी, तो अभी 2 दिन पहले ही जो है सीएम ने ये कहा गोहाना में कि जो 23वां जो जिला बनेगा वो गोहाना बनेगा। तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखो जी, 23वें और 24वें की तो मुझे नहीं पता कि 23वां गोहाना बनेगा कि 23वां हांसी बनेगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सही कहा है कि 23वां अगर गोहाना बनेगा तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि 24वां साथ की साथ उसी दिन ही अनाउंस होगा। उसको आप 23वां मान लेने या 24वां मान लेंगे, गोहाना और हांसी एक ही दिन जिले अनाउंस होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो यानी कि हम इस उम्मीद में रहें कि जब भी नया जिला बनने की बातचीत जब चलेगी, जो घोषणाएं होंगी, उसमें हांसी का भी नाम होगा। 100% होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी से भी, श्री मनोहर लाल जो आजकल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तो हांसी में अनाउंस ही किया था कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले हांसी बनेगा। बकायदा मंच पे अनाउंस किया था। और आज भी मेरी उनसे बात हुई है और आज मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री और आज के दिन वर्तमान में केंद्रीय मंत्री से भी आज ही बात हुई है। और निश्चित तौर पे जिस दिन गोहाना जिला बनेगा, गोहाना और हांसी एक ही दिन जिले बनेंगे और मुझे ऐसा विश्वास है कि वो जल्दी ही बनेंगे। जी, ऐसा भी कहा गया कि जो जिले बनने के लिए जो भी चिन्हित जो स्थान है वो नॉर्म्स पूरे करते हैं तो बनेंगे। आपको लगता है कि हांसी जो है पूरे नॉर्म्स पूरे करता है? 100% हांसी नॉर्म्स पूरे करता है, 100% पूरे करता है। जी, और हमारा तो इसलिए भी ज्यादा राइट बनता है कि हमारा जिला 7 साल से पुलिस जिला बना हुआ है। जी। केवल रेवेन्यू जिला बनाना है, तो हम हर दृष्टि से हमारे नॉर्म्स पूरे हैं, हम हर दृष्टि से खरे उतरते हैं। जी, यानी कि हांसी-वासी जो अपनी जो उम्मीद है उसको बरकरार रखे, हांसी को जिला जरूर बनाया जाएगा। ये आप विधायक जी कह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा ये जनता में वायदा भी था कि मैं पुरजोर कोशिश करूंगा जिला बनाने की। और मैंने अपने
कोशिश में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो मंच पे डिमांड करने की बात हो, चाहे विधानसभा में बार बार बात उठाने की बात हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार मिलकर प्रार्थना करने की बात हो। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी जो हमारी उम्मीद है उस उम्मीद पे हमें वो हक मिलेगा और हाँसी को पूरा मान सम्मान मिलेगा। और मैं शुरू से ही प्रयासरत हूं और निरंतर प्रयासरत हूं, आज भी प्रयासरत हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँसी जल्दी जिला बनेगा। तो हम ये मान के चलें कि ये जो प्रयास हैं ये विधानसभा चुनाव से पहले पहले पूरे हो जाएंगे? ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि विधानसभा से पहले हाँसी जिला अनाउंस हो जाए। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आपकी जो उम्मीद है उन्हीं उम्मीदों के सारे पूरे हाँसी शहर के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है मुकेश जी, मेरी आप सबको हेलो जी, मेरी इसके लिए आपको शुभकामनाएं, पूरे शहर वासियों को, पूरे इलाका वासियों को शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना कि हम सब की जो इच्छा है वो जल्दी पूरी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात की विधायक जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मुकेश जी। जिले बनने की इन चर्चाओं के बीच अभी हम पहुंचे हैं एक ऐसे शख्स के पास जो हाँसी को भी जिला बनाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। धर्मवीर अतेरिया जी के पास हम पहुंचे हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। तो जैसा आपको पता है कि जो जिले बनाने की कवायद है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और जो कमेटी है वो भी गठित की जा रही है। क्या लगता है हाँसी को भी जिला बनाया जा रहा है? देखिए, जब कोई नई चीज़ आती है तो हमेशा उम्मीद तो होती है। और जैसे माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जब हाँसी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब भी हरियाणा में कोई नया जिला बनेगा तो उसमें सबसे पहला नाम हाँसी का रहने वाला है। तो मैं उम्मीद है कि पक्का अगर कोई नया जिला अगर सरकार बनाएगी तो हाँसी का नाम निश्चित रूप से इसमें होगा, क्योंकि 2016 में भी 3 जिलों की मांग ज़्यादा थी और सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिस टाइम हमारे जो कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, तो उसमें चरखी दादरी, हाँसी और गोहाना जिला जो है वो सरकार की तरफ से प्रपोज किया गया था और चरखी दादरी को सरकार ने 22वां जिला बना दिया। तो उसके बाद हमारा नंबर था और हम सब ने भी बड़ा प्रयास किया कि हाँसी जिला बने, और हमारे प्रयासों से कम हाँसी पुलिस जिला तो बना। माननीय मुख्यमंत्री जी की जब हाँसी में रैली थी उन्होंने इसको पुलिस जिला घोषित किया और उसके बाद यहाँ पुलिस जिला बना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से हाँसी रेवेन्यू जिला बनेगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा था कि जो अगर कोई नया जिला बनता तो हाँसी होगा। यही बात नायब सैनी ने कहा कि अगर कोई नया कोई जिला बनता है तो वो गोहाना होगा। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जब वो गोहाना का जो कार्यक्रम था कल संत कबीर जयंती जी का, तो उसमें डिमांड उठी थी कि गोहाना को जिला बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने कमेटी का गठन किया, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, अगर फिजिबिलिटी पूरी हुई तो गोहाना निश्चित रूप से जिला बनेगा। उन्होंने ऐसा कहीं शब्द प्रयोग नहीं किया कि 23वां जिला या कभी जिला बनेगा तो गोहाना ही जिला बनेगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी फिजिबिलिटी देखेगी गोहाना के लिए, अगर गोहाना जिला बनने के लायक हो तो गोहाना जिला बनेगा। आपने भी काफी जो एक्टिविटीज की थी हाँसी को जिला बनाने के लिए, अपना बड़ा संघर्ष किया, तो क्या मानते हैं कि जो हाँसी वो सभी नॉर्म्स जो है पूरे कर चुका है जिला बनने के लिए? देखिए, नॉर्म्स तो वैसे तो दादरी, हम जिला का बात करें तो दादरी केवल छोटा सा ही जिला है, तो हाँसी जिला बनने के सारे नॉर्म्स मैं समझता हूँ कि पूरे, क्योंकि मेरी तो भावनात्मक बात भी है, बाकी काम तो सरकार ने देखना है। और सरकार निश्चित रूप से इस काम में मैं समझता हूँ कि काम करेगी, और नायब सिंह की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है वो हाँसी को निश्चित रूप से जिला बनाने का काम करेगी। आपने सरकार का जिक्र किया, आप भी भारतीय जनता पार्टी में एक ओहदा आप रखते हैं, तो क्या मानते हैं कि जब भी जिला जिला बनने की जो बातें आएगी, क्या सिर्फ हाँसी नहीं बनेगा, सिर्फ गोहाना नहीं बनेगा, यानी कि 3-4 जो जिले हैं वो बनाए जाएंगे? नहीं, देखिए, सरकार का ये प्रोरोगेटिव है कि किसको जिला बनाए किसको जिला ना बनाए, क्योंकि हाँसी की जिला बनने की डिमांड बहुत पुरानी है, गोहाना का भी जिला बनने की डिमांड बहुत पुरानी है, उसके बाद डबवाड़ी का भी, असंध का भी, अनेक स्थानों से जिला बनने की डिमांड है। लेकिन वो सरकार देखेगी कि भी कहाँ जिला बन सकता हूँ। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ अगर कोई नया जिला बनेगा तो हाँसी का नाम उसमें सबसे पहले होगा। यानी कि ये उम्मीद अब दोबारा फिर से जाग चुकी है? बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा ही रहती है, जब उम्मीद की सारी दुनिया जीती है। और निश्चित रूप से हाँसी का बड़ा ऐतिहासिक, हमारी हाँसी धरती रही है, शहीदों की धरती रही है। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 के स्वतंत्र तक हाँसी के लोगों का बड़ा एक अहम योगदान रहा है। और हाँसी पुलिस जिला भी बन चुका है, तो इसलिए जो पुलिस जिला बन चुका है तो उसमें रेवेन्यू जिला अलग बनना है, तो रेवेन्यू जिला बनने के लिए हाँसी सारे, मैं समझता हूँ, पूरे करेगा और निश्चित रूप से शीघ्र ही हाँसी नया जिला बनेगा। जो उम्मीद पूरे शहरवासियों को है वही उम्मीद धर्मवीर तेदिया को भी? जी बिल्कुल, शहरवासियों की उम्मीद के साथ ही हमारी उम्मीद है, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि निश्चित रूप से हाँसी हमारा वो जिला बनना चाहिए। क्योंकि मुझे एक बात और भी याद है, हमारे हाँसी में जैन संत आए थे और उन्होंने कहा था कि हाँसी निश्चित रूप से जिला बनेगा। तो उस दिन के बाद मेरा विश्वास जो है और ज़्यादा बढ़ गया कि क्योंकि संतों की जो वाणी है वो कभी जाया नहीं जाती और लोगों की जो भावना है वो भी कभी जाया नहीं जाती। तो लोगों की भावनाएं भी हैं, संतों की भावनाएं भी हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, पूर्व मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि हाँसी जिला बने, तो निश्चित रूप से हाँसी जिला बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जी। और जैसा आपने कहा कि संतों की वाणी और ये सरकार की जो जिला बनाने की कहानी जल्दी अगर पूरी हो जाए तो सभी हाँसी वासियों के लिए एक खुशखबरी होगी। नहीं, बहुत खुशखबरी की बात है। जब हमारा क्षेत्र जिला बने, हमारा केंद्र जिला बने, तो खुशखबरी की बात तो हमेशा ही रहती है। जी, क्योंकि जब नया जिला बनेगा तो विकास भी होगा, विकास के साथ रोजगार भी होगा, प्रशासनिक दृष्टि से हम और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जी हमसे बात करने के लिए, और इसी उम्मीद में हम भी आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मुकेश जी, जो आपने मुझे सिलेक्ट समझा इस विषय पे बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जिले बनाने की जो ये सरगर्मियां तेज हुई हैं, ऐसे में हम एक ऐसे शख्स से मिलने आए हैं कि जिन्होंने कई सालों से हाँसी को जिला बनाने का बीड़ा उठाया था। आज हम आपकी बात करवा रहे हैं हाँसी जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामनिवास फौजी जी से। फौजी साहब नमस्कार। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। फौजी साहब, जैसा आपको भी पता चल गया कि जो सरकार ने कमेटी बना दी है कि जिला बनाने की, तो आपको क्या लग रहा है हाँसी कितना एक नजदीक है जिला बनने के? हाँसी बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, और ये जो है हाँसी जनता की पुकार और हमारा संघर्ष, और जो है सरकार ने भी एक मैं कर रहा हूँ अभी कोशिश कर रहे हैं, सुनने में आके जिले बना रहे हैं। तो गोहाना के हमने कल ही समाचार में सुना था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी गए थे गोहाना में, तो जाकर के उन्होंने बोला कि 23वां जिला गोहाना होगा। तो हमारे को गोहाना से जिला बनने से कोई इतराज़ नहीं है, खुशी है। हमारा हरियाणा के अंदर जिले बन रहे हैं, हमारा विकास होगा, अच्छा है। लेकिन हमारी हाँसी के साथ अनदेखी ना हो, हम तो इस बात को लेकर चिंतित हैं। और हमने कल हवन यज्ञ किया है। हमारे 11 साल पूरे हो गए, 12वें साल में प्रवेश कर गए हैं। हम 12 साल से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, और हमारी यही मांग है कि जिला बनना चाहिए। हाँसी जिला बनना एक बहुत ही जरूरी है, समय की मांग है, क्योंकि हाँसी एक ऐतिहासिक शहर है। इसके साथ के भिवानी, झज्जर, फतेहाबाद तहसील हुआ करती, वो जिले बन चुके हैं। तो ये हाँसी के साथ हम सोचते हैं आगे अनदेखी ना हो। हमारी ये है सबसे विनती है संघर्ष समिति की कि जिला बनना चाहिए। आप लगातार अनशन पे भी आप बैठे रहे, काफी टाइम आपने धरना प्रदर्शन भी आपने जारी रखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हाँसी में जब आए थे, उस वक्त भी यूं लग गया था कि आज जो है घोषणा हो जाएगी, लेकिन फिर पीछे रह गए थे। अब यूं लग रहा है कि आपको कि इस बार जो है वो बेड़ा पार हो जाएगा? सर, हमारे को देखो, उम्मीद तो आशा तो हर आदमी को रहती है। उस टाइम बहुत उम्मीद थी कि जिला बनाएंगे, घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने किस वजह से नहीं की वो तो उनका मामला है। और हम सोचते हैं कि अभी जो है जिला बिल्कुल अभी तो बनेगा। अगर अभी नहीं बनेगा जिला तो फिर कब बनेगा? हम इस बात को लेकर बहुत चिंता में हैं, और हमारे को आशा है कि जिला बनेगा। आपको कितना, लगभग 12 साल आपको हो चुके हैं, 12वीं साल में आप प्रवेश कर गए जो आपकी समिति है। क्या फर्क पड़ेगा जिला बनने से? क्योंकि पुलिस जिला तो बन ही चुका है, और क्या इफेक्ट मानते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? देखो सर, हाँसी पहले एक बहुत क्राइम एरिया था। दूर दूर से दहशत होती थी कि हाँसी में गुंडागर्दी के नाम से हमारे हाँसी के जो व्यापारी हैं, मतलब यहाँ से पलायन कर गए थे। और जब हाँसी कोई भी शहर गांव तभी विकसित होता है जिसके उसके अंदर आर्थिक कंडीशन मजबूत हो। हमारी हाँसी के अंदर व्यापार के अंदर एक नंबर पर थी, और बाद में थोड़ा ऐसे पीछे होता रहा। ये गुंडागर्दी का माहौल ऐसा बन गया कि हमारे व्यापारी लोग जो बड़े सेठ साहूकार थे, हाँसी छोड़ करके और प्लान कर गए। तो उसके बाद फिर पीछे अगर हमारे व्यापारी और जो आर्थिक कंडीशन जो मजबूत है जिनकी, वो बाहर चले जाएंगे तो फिर तो क्या करें, टोटे में तो लड़ाई मचा करें। तो टोटे में तो लड़ाई वाला काम हो गया था। जब भूखमरी आओगी तो लोगों ने कमाना खाना तो यहाँ ठीक से, जो फैक्ट्री थी वो नहीं लगी, कारखाने बंद हो गए, पहले फिर मिल वाला वो बंद हो गया था। तो इसलिए हाँसी की आर्थिक कंडीशन कमजोर होती जा रही है, और इसलिए जिला बनना अच्छा है। जिला बनने के बाद विकसित होगा, सेक्टर कटेंगे, हमारे फैक्ट्री लगेंगे, कारखाने होंगे, उड़ा सेक्टर कटेंगे, तो मतलब रोजगार बढ़ेंगे। तो इसलिए हाँसी का जिला बनना बेहद जरूरी है। हाँसी के विधायक को भी आपने ज्ञापन भी सौंपा था, और भी आप लगातार मिलते भी रहे इस मांग को विधानसभा में उठाने के लिए। उनका रवैया कैसा लगता है आपको? हमने विधायक जी से 2-3 बार मिल चुके हैं, लगातार मिल रहे हैं। और हमने एक बार देखा था, उन्होंने जो है विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये भी जब हम कह रहे हैं कि विधायक जी आप इस तरह ऐसे थोड़ा ढीले ना पड़ो, अभी मौका है, क्योंकि उन्होंने भी अपने आवाज़ उठा रहे हैं। तो विधायक जी का हम कहते हैं कि उनको बड़ा सा और सक्रिय होना पड़ेगा। जब तक सक्रिय नहीं होंगे
तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम उसको बार बार मिल रहे भी हैं और आगे मिलकर भी कहेंगे कि आप बड़े मजबूत हो जाओ और सक्रिय हो, तो तब जाके जिला बनेगा। मैंने भी विधायक जी से बात की थी और उन्होंने भी यही कहा कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है और उम्मीद है कि जब भी घोषणा होगी नए जिले की तो हांसी का नाम उसमें आएगा ही आएगा। देखो विधायक जी लगातार कहते आ रहे हैं कि भी घोषणा होगी, जिला बनेगा। और पहले जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आए थे हांसी के अंदर, मनोहर लाल जी, तो उन्होंने मंच से कहा था कि अगला जिला कोई बनेगा हरियाणा के अंदर तो हांसी बनेगा। लेकिन अब जो 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 23वां जिला गोहाना बनेगा, तो ये बात तो फिर देखो वादा करके मुकरने वाली बात है। तो हमने इसको कहा भी है, मतलब अखबार के माध्यम से कहा है, हमने कल प्रेस नोट जारी किया था, तो हमने ये कहा है कि इसके अंदर भाई जिला जो है या 23वां जिला हमारा हांसी बनना चाहिए था। गोहाना जिला बने हमारी खुशी है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन हांसी जिला बनना जरूरी है। हम हांसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब कितनी एक उम्मीद एक बार फिर से जो जाग चुकी है, आप कितने आश्वस्त है कि हांसी जिला बन जाएगा? अब देखो जी, वो जब तक वो एक अंधी फौज में कहावत थी कि अंधी को बोले कि तेरे को तेरा पति लेने के लिए आया हुआ है, तो उसने कहा नहीं, जो मेरे पास आकर के मेरे से बात करके बोल नहीं लेगा तो मैं कैसे समझूंगा। जिला जब तक बन नहीं जाता है, हमारे को देखो संकोच है। जिला बन जाएगा तभी हम सोचेंगे, जिस दिन जिला बन के और हांसी को समर्पित हो जाएगा, हमारी बेहद खुशी होगी, संघर्ष समिति नाचे कूदेगी और एक जश्न मनाएगी। जी, संघर्ष समिति पिछले 12 साल से इतना संघर्ष कर रही है। अगर अब हांसी को अगर जिला बनाने की अगर घोषणा होती है तो पूरे हांसी और क्षेत्रवासी जो आसपास के हैं सभी आपके ऋणी रहेंगे, क्योंकि आपने बड़ा एक बीड़ा उठा के आपने रखा था। नहीं देखो, वो तो आपका ठीक है, लेकिन मैं ऋणी नहीं समझ रहा हूँ। जब हम छोटे से बच्चे थे और पिताजी की उंगली पकड़ के चलना सीखे थे, ये हांसी हमारा कर्मभूमि है। मैं हांसी के अंदर पढ़ा हूँ, हांसी मेरा शहर है, तो हांसी के लिए अपना इतना सा करना मेरा भी एक फर्ज है। फौज के अंदर ड्यूटी करके आया था, वहाँ ड्यूटी की थी, अब इतना सा किया है, तो मैं तो मेरा ये ऋण नहीं, मैं अपना एक वो समझता हूँ कि मैं कुछ हांसी के लिए कुछ कर पाया हूँ। तो मैं हांसी का मतलब एहसानमंद मैं रहूँगा, क्योंकि हांसी ने मेरे को, जब उस टाइम में बैठा था, 5-6 आदमी बैठे थे, तो लोगों ने पागल कहा था, लेकिन आज वो पागल एक जुनून बन करके लोगों के सामने है। घर में आए थे कि फौजी पागल हो गया है, लेकिन पागल का मतलब तो जुनून होना है। शहीद भगत सिंह भी एक बार पागल हुए थे और पागल होकर के उन्होंने फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। तो हम पागल ही सही, लेकिन हम अपने जुनून में, हमारे मकसद में कामयाब हो जाएंगे, तो हम हांसी की जनता को जिला समर्पित करके और हम बहुत खुश हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप नहीं, इस बात पे आप भावुक हो गए, क्योंकि वो जो एक पल जब याद करते हैं तो हमारे भी रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। मैं भी लगातार काफी टाइम से आपके साथ इस मुहिम में लगा रहा, लेकिन आप अब वो यूं लग रहा है कि जो हमने जो संघर्ष किया उसका फल अब लेने का आ गया। अब आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि अब जो उम्मीदें जो हैं वो दृढ़ हो चुकी हैं और कभी न कभी जो अब जल्दी ही घोषणा हो सकती है इस चीज की। आज से संघर्ष समिति ने 12 साल पहले जो पौधा लगाया था छोटा सा, आज वो पौधा फल देने के लिए तैयार हो रहा है। हमें संघर्ष समिति में बहुत खुशी है और जुनून हर खुशी है। हम बेहद खुश हैं कि आज हांसी वो पौधा तैयार हो गया है और फल देगा, और उसके फल ऐसे मीठे होंगे जो मेरी हांसी की जनता उसको खा करके खुश हो जाएगी और स्वस्थ होगी मेरी हांसी की जनता से। और सबसे यही मनोकामना मेरी है, सबकी पूरी करें और हम हांसी को एक स्वस्थ हांसी, तंदुरुस्त हांसी, विकासशील हांसी, आर्थिक मजबूत हांसी बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। ये हमारा निश्चय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब, आपने इतना जो एक लंबा संघर्ष किया और आपने हमसे जो अपनी जो बातें साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं आप सभी का करता हूं। मैं हांसी की मतलब जनता का और साथ में जो मेरे मीडिया के पत्रकार बंधु सारे जितने भी हांसी हैं, इन्होंने के जंगल में मोर नाचता हुआ किसी ने देखा, लेकिन आप सबने जो जंगल में मोर नाचता हुआ दिखाया, हमारा जो संघर्ष को आगे दिखाया, मैं आप सबका आभारी रहूँगा। आभारी और ऋणी तो मैं रहूँगा आप सब भाइयों का, पत्रकार मीडिया का और मेरी हांसी जनता का, जो समय समय पर मुझे जब जरूरत पड़ी, अब मैं एक अकेला चला था, लेकिन एक कारवां बढ़ के हांसी जनता को ये दिखा दिया कि हांसी अपना हक लेने के लिए मजबूत है और मतलब दृढ़ संकल्पशील है। और हम एक्चुअल में तो मैं ये एक हम फौजी आदमी हैं, हांसी का हम हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हांसी का हक है ये, और ये हांसी का हक हमारा आज हम लेने जा रहे हैं। तो मैं सरकार का भी और इनका सबका धन्यवाद करूंगा। अगर ये दे देंगे तो अच्छा है, नहीं तो हम तो फिर
अपना संघर्ष तो मरने मिटने के लिए तैयार हैं। फौजी हूँ, बॉर्डर पे ड्यूटी दी है, पीछे हटने वाला तो है नहीं, संघर्ष और बढ़ाएंगे। मेरा ये है। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने हमारे को इसको मुहिम को बढ़ाया, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रामनिवास फौजी जी से थे, और जैसा हमने बात की विधायक विनोद भ्याना से, धर्मवीर तेरिया जी से और रामनिवास फौजी जी से हमने बात की, विधायक का रवैया है, वो विधायक का जो भी एक उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में है, और जब भी घोषणा होगी नए जिले की तो हांसी का उसमें नाम होगा, चाहे वो 23वां बने चाहे 24वां बने, हांसी जिला जरूर बनेगा। धर्मवीर तेरिया से हमने बात की, वो भी पूरे के पूरे जो एक आश्वस्त है कि हांसी को इस बार जो है जिला बनाया जा सकता है। आप क्या मानते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और ये जो कुछ एक जो चेहरे थे जो जिला बनाने के संघर्ष में इतना एक अपना योगदान दिया, आप भी योगदान दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।